गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम निकिता सुमन है और मैं बीएड सेकंड सेमेस्टर की छात्रा अध्यापिका हूँ। आज मैं आप सभी को पाठ योजना के अंतर्गत उद्देश्यों के बारे में बताऊँगी। उद्देश्यों की हम बात करें तो उद्देश्य शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो सन 1918 में अमेरिका निवासी बोबत ने किया था। और पाठ योजना के उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो पहला जो उद्देश्य है वो आता है हमारा ज्ञानात्मक, यानी कि एक बार सुनना, देखना, पढ़ना, ये सभी ज्ञानात्मक में आता है। यानी कि जिन वस्तुओं को देखकर ज्ञान प्राप्त हो सके या ज्ञान प्राप्त हो जाता है उन्हें प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। साथ ही साथ जिन वस्तुओं का ज्ञान स्मरण के आधार पर प्राप्त होता है वह प्रत्यास्मरण में शामिल होते हैं। तो ये था पहला उद्देश्य हमारा ज्ञानात्मक। दूसरे उद्देश्य की हम बात करें तो दूसरा उद्देश्य होता है हमारा अवबोधात्मक, यानी कि बार बार सुनना, देखना, पढ़ना, तुलना करना, अंतर करना, विभेद करना, त्रुटियों का पता लगाना, खोज करना, समस्या का पता लगाना, समानता का भाव रखना, व्याख्या करना, परिभाषा, महत्व आदि का अवबोध जिससे भी हो वह अवबोधात्मक कहलाता है। तीसरा उद्देश्य है हमारा ज्ञानोप्रयोग, यानी कि अर्थ ग्रहण। नए क्षेत्र में ज्ञान का उपयोग करना, नवीन परिस्थिति में उपयोग करना, त्रुटियों को दूर करना, समस्या का हल निकालना, निष्कर्ष देना और स्वयं के द्वारा उदाहरण का निर्माण ज्ञानोप्रयोग कहलाता है। चौथे उद्देश्य की अगर हम बात करें तो चौथा उद्देश्य है हमारा अभिरुचि। पुस्तकालय में पुस्तकों का अध्ययन करना, संबंधित पुस्तकों की खोज करना, कक्ष में अधिक से अधिक संबंधित विषय के प्रश्न करना, यह अभिरुचि के अंतर्गत आता है। पांचवें उद्देश्य की बात करें तो पांचवा उद्देश्य है हमारा अभिवृत्ति, यानी कि उचित दृष्टिकोण का निर्माण करना, सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, अच्छी भावनाओं का विकास करना आदि अभिवृत्ति के अंतर्गत आता है। छठा जो उद्देश्य है वो है हमारा कौशल। कौशल के अंतर्गत सस्वर वाचन का विकास करना, शुद्ध वाचन करना, उचित गति में वाचन करना, लेख में सुधार करना, चार्ट या मॉडल या चित्र आदि बनाना, अभिनय करना, हाव भाव दिखाना या दर्शाना, प्रदर्शन करना, अनुशासन स्थापित करना भी कौशल कहलाता है। सातवें उद्देश्य की अगर हम बात करें तो सातवां उद्देश्य है हमारा अनुरंजनात्मक या अनुरंजन। ये वैसे तो बहुत कम यूज़ होता है लेकिन फिर भी इसमें आता है अंताक्षरी, शब्द खेल। साहित्य में अनुरंजनात्मक अनुभूति का होना, यानी कि गद्य, पद्य, नाटक और कहानी के द्वारा इनके द्वारा रुचि में विकास होता है और विद्यार्थी अन्य खाली समय का सदुपयोग करते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे पाठ्य योजना के अंतर्गत सभी उद्देश्य। धन्यवाद।